उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने लोग को कॉल कर लिए होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। और जो हमारे ट्रेनिंग सेशन लेंगे, अगर उनकी बात किया जाए तो मिस्टर रामदेव सर, जो कि राजस्थान से मिलान करते हैं, हम सबके यानी ग्रेट ग्रेट मेंटोर हैं। और अगर बात किया जाए तो हम सभी लोग उनके गाइडलाइंस में काम करते हैं। और जितने भी अचीवर्स आप देख रहे हैं, बड़े बड़े यानी जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मेन कारण यही है हमारे ख्याल से। और लोग का भी मानना है कि सर बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको गाइड लाइन देते हैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और हम सब उनकी बातों को और फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो और दूसरी चीज कि जो लोग भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अचीवर्स हैं, तो वो लोग अपने टाइम के बहुत पंचुअल रहते हैं। यानी टाइम पे हर काम, यानी सही समय पे डिसीजन लिया हुआ इंसान को समय सफल कामयाब बनाता है। समय उसको सफल कामयाब नहीं बनाता, लेकिन सही समय पे डिसीजन लिया गया हुआ आदमी को सफल कामयाब बना देता है। तो देन आप लोग को टाइम का पंचुअल हमेशा रहना है। और अगर बात किया जाए आज का जो टॉपिक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अपने जिंदगी में यानी अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं, है ना। तो ज्यादा देर न करते हुए, मैं बाधा न बनते हुए, क्योंकि हमें सर को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और उनकी बातों को फॉलो करना है। एक एक शब्द को सर के ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो डायरी पेन लेकर बैठिएगा कि इस चीजों को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो हमारे दिमाग में रहता है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन नोट डाउन जो करते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से वो उतर जाता है। या भूल भी जाते हैं तो हम जब अपनी डायरी पढ़ते हैं तो हमें वो चीज ध्यान रहता है। तो एक अच्छी लिखावट से अच्छी है एक भद्दी लिखावट ही सही, है ना। तो इसके लिए, और जितने भी आपके लीडर्स अभी तक नहीं आए हैं उनके पास आप मैसेज कर लीजिए एक बार। और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पे आप जरूर टास्क अपना पूरा करें। जैसा कि आपको टास्क मालूम है कि हमारा क्या होता है, जो भी आपके लीडर्स हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, चैट के बगल में आपका पार्टिसिपेट का ऑप्शन है, उस पर आप टच करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी ग्रुप में आपके सीनियर ने आपको ऐड किया है उसमें आप जरूर डालिए ज्वाइन फास्ट का मैसेज। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी टीम लीडर हैं उनको ये चीज रिमाइंडेड हो जाता है कि हाँ सेशन स्टार्टअप हो गया है। तो और या आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं या पर्सनल ग्रुप बनाएं तो उसमें भी शेयर करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए, वो लोग रेज हैंड करें और चैट बॉक्स में डालें आई एम एक्साइटेड। वाह ग्रेट। आप लोग का एक्साइटमेंट ही बता रहा है मेरे दोस्त कि आप कितने एक्साइटेड हैं। तो आप लोग चैट में भी डालें, अपने उंगलियों को थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करवाइए, अपने उंगली को जरूर एक्सरसाइज एक्सरसाइज करवाइए मॉर्निंग में। बहुत ही जबरदस्त। आई एम एक्साइटेड, वेरी गुड। मैं भी डालता हूँ चैट में, अपने उंगली का एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी, खासकर मॉर्निंग में, है ना। मैं देख पा रहा हूँ चैट में कुछ लोग डाल रहे हैं, जैसे राजिंदर सिंह सर, जो कि डबल डायमंड हैं, और आई एम एक्साइटेड। दिलीप गुप्ता सर डाल रहे हैं, रितु गुप्ता मैम डाल रही हैं, है ना। तो जिनका भी बैकग्राउंड अच्छा है और ओके, वो लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बनाते हैं वीडियो, जिससे कि आपको एक्साइटेड मिलता है, आपको वहां से लीड जनरेट होता है, आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जहां भी डालते हैं आप बना सकते हैं। अगर आपका वीडियो अगर बराबर सही बैकग्राउंड पे बैठे तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, है ना। देखते हैं कितने लोग का बैकग्राउंड अच्छा है और कितने लोग वीडियो ओपन करके बैठे हैं। आ, चलिए, आप लोग के एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा जो कि हमारे ग्रेट मेंटर हैं, मिस्टर रामदेव सर। अगर सेशन में अवेलेबल हैं तो सर मोस्ट वेलकम है आपका। वक्त सबको मिलता है, एक शायरी के साथ मैं सर को बुलाना चाहूंगा। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए।
इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, आप लोग चैट में भी जरूर डालिए, आप लोग के वार वेलकम के आधार पे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर रामदेव सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आइए और सेशन को कंटिन्यू करिए, और हम सबको अपने गाइडलाइन के ऊपर फॉलो करने का तरीका बताइए, और हम कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मोस्ट वेलकम है डियर मिस्टर रामदेव सर। जी, सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 230 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आज के इस वेबिनार में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड देन आखिरी में मैं आप लोगों को कुछ एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए मिलने वाली है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जस्ट 4 दिन बाद में 25 अप्रैल को हमारे फोटोन को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ यहाँ पे जो है घोषणा करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग ऑन द फॉर द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फोटोन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? आज फ्रीडम का नाम आप लोगों ने सुना है, स्वतंत्रता का नाम आप लोगों ने सुना है। हम सब लोगों ने 1947 में आजादी पाई अंग्रेजों से। जो हमारी आजादी थी वो थी राजनीतिक और सामाजिक। राजनीतिक और सामाजिक, हम मन मुताबिक काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो हमें आजादी मिली ये 1947 में मिली। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राजनीतिक और सामाजिक, इनसे भी अगर कोई बड़ी आजादी है तो वह है आर्थिक आजादी। अगर गुलामी के टाइम की भी मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे भी जिस बंदे के पास में आर्थिक आजादी थी ना, वो गुलाम होके भी आजाद था। उस टाइम पे भी उसका सिक्का चलता था। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इज द रियल फ्रीडम। ये अपने माइंड में आप लोग बिठा लीजिए। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो कितने मतलब आपको रुपए चाहिए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, उसका रोड मैप आप लोगों को मैं देने वाला हूं। दोस्तों, जितना भी आज आपका जो भी खर्चा हो रहा है, आपका डेली जो एक्सपेंसेस है आपके, उसके अलावा जो भी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, जो भी आपके कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कहीं घूमने चले जाते हो, जो ईएमआई वगैरह भर देते हो, वो सारा खर्चा आपका डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे जो भी लग रहा है, ये पैसा, ये रुपया जिंदगी भर आप कमाते हो, लाइफ टाइम आप लोग कमाते हो, और फिर भी जरूरतें पूरी होती नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि ये ईएमआई ड्यू रह जाएगी, और इधर उधर से करके हम लोग जो है पैसा कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू कर पाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जो भी ये हमारा खर्चा वर्चा है ना, इसके लिए हमें पैसे कमाने ही ना पड़े, इतने पैसे हमारे पास हो। राइट? मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, यानी कि 12 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा हो गया। 1 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया अगर आपके पास में 12 लाख रुपए है ना, 1 साल के लिए। अब लाइफ टाइम का फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा? लाइफ टाइम, तो आज आपकी जो भी एज है उसमें 12 लाख, ठीक है, आने वाली एज मतलब समथिंग अराउंड 25 से 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ऑलमोस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे मेरी एज 30 है, तो मुझे 60 साल तक के लिए कितना रुपए चाहिए होगा अभी? तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए अगर मेरे पास में है, तो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया। राइट? अब मैं इस पैसे को कहीं पे भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां से मुझे रफली 10-12% का रिटर्न आ जाए पर ईयर का। राइट? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, गोल्ड या सिल्वर।
ये बड़े सेफ इन्वेस्टमेंट है। या फिर एफडी मान लो, 7-8% का एफडी में रिटर्न मिलता है, लेकिन महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कोई वो मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, इंडेक्स फंड हो गया, यानी स्टॉक मार्केट में कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया जहां पे बहुत कम रिस्क है, राइट, वहां पे इन्वेस्ट किया। ऐसे नहीं कि आपने इंडिविजुअली कोई स्टॉक्स खरीदी, आपने कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। वहां से आपको अगर मंथली 12% भी अगर रिटर्न आ रहा है, मान लेते 10% भी अगर रिटर्न आ रहा है, तो आपको एक साल का रिटर्न आ गया 3 करोड़ 60 लाख पे 36 लाख रुपए का, राइट। यानी पर मंथ का 3 लाख रुपए। अब जो 1 लाख रुपए मुझे चाहिए वो मैंने निकाला, 1 लाख रुपए जो मुझे चाहिए वो मैंने निकाला, और बाकी का वहीं पड़ा रहने दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में कैलकुलेटर है, मैं उसी से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास आज 3 करोड़ 60 लाख रुपए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और अगले 30 साल तक के लिए मुझे, सॉरी, इसको बोलते हैं SWP, 3 करोड़ 60 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे पास में, मुझे पर मंथ का 1 लाख रुपए चाहिए, इसी रुपए से, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पैसा पैसा कमाता है ना। जब पैसा आपके लिए काम करता है तो वो भी पैसा कमाता है, और एनुअली रिटर्न हमने कितना माना है, 10% का। तो अगले 30 साल तक जो मेरे पास में 3 करोड़ 60 लाख रुपए है, उसमें से अगर 1-1 लाख रुपए भी निकालता हूँ, चलो 1-1 लाख छोड़ो, मैं अगर 2-2 लाख रुपए भी निकालता हूँ पर मंथ का, राइट, तो अगले 30 साल में मैं जो है 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल लूंगा। कितना? 7 करोड़ 20 लाख निकाल लूंगा। फिर भी मेरे पास में 25 करोड़ 82 लाख 81,313 रुपए बच जाएगा। यानी आज का 3 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे पास में है, उसमें से पर मंथ अगर मैं 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लूं, निकाल लूं अगले 30 साल तक के लिए, और पर ईयर का एनुअल जो रिटर्न है वो केवल 10% का हो, जो कि गोल्ड में मिल जाता है, इंडेक्स फंड में मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, और उस हिसाब से मैं 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल भी लूंगा, और मेरे पास में उसके बावजूद भी 25 करोड़ 82 लाख 81,313 रुपए बच जाएगा, राइट। अगर मान लो कि ये 10 की बजाय 8% भी अगर रिटर्न देता राइट, जो कि एफडी वगैरह में इजीली हो जाता है ना, 7-8% का एफडी में रिटर्न मिल जाता है, तो मैं 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल भी लूंगा, 9 करोड़ 36 लाख रुपए बच भी मेरे पास में जाएगा। और एक जो फिक्स एफडी होती है उसमें 7% ही रहता है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं इसी के आसपास दौड़ती है, लेकिन फिर भी मैं 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल लूंगा, और 4 करोड़ 67 लाख रुपए मेरे पास में फिर भी बच जाएगा, आज अगर मेरे पास में 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो तो। इतना पैसा हमारे पास में होना चाहिए, इतना रुपया हमारे पास में होना चाहिए कि हमें टेंशन ही ना लेनी पड़े। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपए कहीं से आ जाए, 10,000 रुपए कहीं से आ जाए, 1 लाख रुपए कहीं से आ जाए, तो वो रुपए हमारे पास टिकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे खर्चों में चला जाएगा, राइट। अब अगले महीने का हमने फिर से जुगाड़ करना है, और ये ज्यादातर होता है जॉब में। और जॉब माइंड सेट वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की सोचते भी नहीं है, और अगर सोचते भी है तो उनको एक सही तरीका नहीं मिल पाता है, सही रोड मैप नहीं मिल पाता है, इसलिए वो गिव अप कर देते हैं। बट आज के इस वेबिनार में मैं आप लोगों को एक रोड मैप देने जा रहा हूं, जहां से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, और वो भी बहुत इजी वे में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अब मैं चाहूंगा अगर आप लोग रेडी हो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 311 पार्टिसिपेंट्स है, अगर आप लोग रेडी हो और मेरी आवाज सब लोगों तक आ रही है तो एक बार हैंड राइज कर लीजिए।
यहाँ पे 311 पार्टिसिपेंट्स है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत ही सटीक आप लोगों को मैं रोड मैप देने जा रहा हूँ, बहुत इजी। देखो, आपने एक चीज देखी, अभी मैंने 3,60,00,000 रुपए की आप लोगों को बात बताई। यहाँ पे पर ईयर का मैंने 10% माना, तो मैं 36 लाख रुपए मैं जस्ट इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं। पैसा मेरे लिए पैसा कमा रहा है, राइट। दोस्तों, ये पैसा मेरे लिए पैसा कमा रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास पैसा होना भी चाहिए। लेकिन आज हमारे पास में पैसा है नहीं, आज हमारे पास में Recording in नहीं progress. है। बावजूद उसके हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, भले ही हमारे पास में पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है फोटोन। ये जो फोटोन प्रोजेक्ट है, इस फोटोन प्रोजेक्ट को 25 अप्रैल को 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछले 1 साल में यहां से सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है। अब बारी है दोस्तों आपकी। मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर ही लोगे, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में। सबसे पहले समझो कैसे। देखो दोस्तों, हमारे पास फोटोन में 2 मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स है बेस, दूसरा मैट्रिक्स है ट्रिनिटी। हमें यहाँ पे 2 क्रिप्टो करेंसी अर्न करने का मौका मिलता है, टोन और FRT। टोन की मैं बात बता रहा हूं कि आने वाले कुछ टाइम में एक टोन जो है 5-10 गुना भी जा सकता है, राइट। और FRT की अगर मैं बात करूं तो श्योर सट में बता रहा हूं, 10x यहां से 10 गुना जाने से कोई नहीं रोक सकता। $500, $1000 का एक FRT चला ही चला जाना। यानी आज हमें फोटोन के माध्यम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज अर्न करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले समझो बेस से आप कितना अर्न कर सकते हो, ट्रिनिटी से आप कितना अर्न कर सकते हो। तो आपने स्टार्ट किया बेस में, बहुत आसान है बेस में स्टार्ट करना। 2 से 3 टोन से कोई भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी भारी रकम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेसिक से भी स्टार्ट करता है तो बेस से स्टार्ट कर लिया उसने। आज एक जो टोन है उसकी कीमत 1.60 यानी 127 रुपए का एक टोन है। और 3 टोन से स्टार्ट होता है, यानी 300-400 रुपए से कोई भी बंदा बेस में स्टार्ट कर सकता है, राइट। और बेस का जो मैट्रिक्स है आप सब लोगों को पता है, आपने कई बार इस मैट्रिक्स को देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं यहाँ पे मैक्सिमम पुराने ही लोग हैं। हर एक से आपको जो है 50-50% का कमीशन जनरेट होता है। अब यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली चलते 12 लेवल्स पे। आप एक लेवल से स्टार्ट करोगे, दूसरे पे भी जाओगे, दूसरे से स्टार्ट करोगे, तीसरे पे भी जाओगे, चौथे पे भी जाओगे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि बेस मैट्रिक्स में अपने 12 लेवल्स अचीव करना है आपको। बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे महीना लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए बेस मैट्रिक्स में 12 लेवल्स को अचीव करना। और जिस दिन आपने 12 लेवल्स बेस मैट्रिक्स में अचीव कर लिए, उस दिन अगर आपने एक छोटी सी टीम पे भी काम किया तो देखना कितने बड़े लेवल का अचीवमेंट आप लोग कर लोगे। दोस्तों, जब 12 लेवल्स में आप स्टार्ट करते हो तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2110 टोन का होता है। बट जो एक्टिव इनकम की मैं बात करूं वो 1688 टोन रहता है, इसी के आसपास, राइट। तो आप 1680 टोन मान लो। और यहां पे एक रिसाइकल, देखो अभी मैं प्लान नहीं बता रहा हूं आपको इन डिटेल, बट एक रिसाइकल अगर बेस मैट्रिक्स में होता है तो आपका जितना भी लगा हुआ है उसका 2x हो जाता है।
एक रिसाइकल में 6 लोग चाहिए, और 6 लोगों को अगर आप 12 लेवल में लेके आ जाते हो, आपके डायरेक्ट में केवल 2 ही मेंबर्स है, और उन्होंने केवल 2 मेंबर्स पे और काम कर लिया जैसे आपने काम किया, तो आपका एक रिसाइकल कंप्लीट हो जाएगा, और आपका 1680 जो एफ टोन है उसका डबल यानी 3360 टोन का आपका रेवेन्यू टोटल जनरेट हो गया, एक रिसाइकल कर किया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो मेरे पास में रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पहला काम क्या है, बेस मैट्रिक्स में अपने 12 लेवल्स को अचीव करना, अपने 12 लेवल्स को एक्टिवेट करना। कितना भी टाइम लग जाए वो मैटर नहीं करता। 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, उससे भी ज्यादा टाइम क्यों ना लगे, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि आपके डायरेक्ट में कम से कम 2 ऐसे लोग तैयार करना जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दोस्तों ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, और आप में से कई सारे लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो 2 लोगों को जैसे ही आपने 12-12 लेवल्स पे एक्टिवेट करवाया, सेम डुप्लीकेशन उन्होंने किया, तो एक रिसाइकल आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि केवल 6 लोग हैं, और 6 लोगों की वजह से आपको 3360 टन की इनकम जनरेट हो गई। अब अगले आपको नए लोग नहीं चाहिए होंगे। जिस प्रकार से आपका लेवल रिसाइकल हुआ उसी प्रकार से आपके दोनों डायरेक्ट मेंबर का लेवल रिसाइकल होगा, राइट। और जैसे ही इनका लेवल रिसाइकल होगा ये फिर से आपके साथ में रिप्लेस होंगे, और इनके डायरेक्ट वालों का जैसे ही लेवल रिसाइकल होगा वो भी आपके साथ में रिप्लेस होंगे। तो आपके इन्हीं 6 लोगों से आपकी जो इनकम होगी वो अगेन सेम पर्सन से 3360 टन और हो जाएगी, यानी 6720 टन की इनकम हो गई 6 लोगों से। अगर आपने 6 लोगों की टीम बनाई है तो 6720 टन की इनकम आपने जनरेट कर ली। एक टन की कीमत आज आप लोग देख रहे हो केवल 130 रुपए। आने वाले टाइम में एक टन की कीमत अगर 1000 रुपए हो गई तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67 लाख रुपए आपने अर्न कर लिया केवल और केवल कितने लोगों से? 6 लोगों से, राइट। 6720, यानी हर सन आपको जो इनकम दे रहा है वो 1120 टन की इनकम दे रहा है। और आपको मोटा मोटा कितने लोगों की टीम? आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल 10 लोग ऐसे चाहिए जो कि आपकी तरह काम करने वाले हो। केवल 10 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, आपके स्ट्रक्चर में होने चाहिए। बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव, सुपर फास्ट। अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली, ये चीज अगर हो गई, तो आप देखना कि आपकी जो इनकम होगी वो थाउजेंड्स ऑफ टोन में हो जाएगी। और आप एक ही टारगेट रखो, आज के वैल्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो जिस बंदे ने ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपए मान लो कमाना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 130 रुपए के हिसाब से जिस बंदे ने केवल 76,000 अगर टोन अर्न कर लिए तो वो बंदा 1 करोड़ कमा लेगा। एक बंदे से 1120 टोन मिल रहा है, यानी केवल 68 लोगों की टीम आपको चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, 60-70 लोगों की अगर टीम है तो आज की वैल्यू के हिसाब से भी 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। लेकिन सोचो कि आज जिस टोन को आप बहुत कम में देख रहे हो, जिस टोन को 1.30 डॉलर का देख रहे हो, इस टोन को आप आने वाले टाइम में 5-10 डॉलर पे भी देखोगे, इवन उससे ज्यादा पे भी देखोगे। दोस्तों जब तक ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो जाती है तब तक हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोगों को क्या है कि हम लोग जो माइंडसेट वाले पर्सन है, हमें अभी के अभी चीजें होती हुई दिखे तो हम मानते हैं, हम फ्यूचर में विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों को जब सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की बात मैं करता हूं तो वो कहते हैं कब काम आएगा, कितना काम आएगा, कितना लगा सकते। तो मैं किसी को बताता हूं अगर आप महीने का 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो अगले 15 साल में आपके 2 करोड़ बन जाएंगे, 1 करोड़ बन जाएंगे, वॉट एवर जो भी मैं बताता हूँ, और 15 साल बाद में बनेंगे। मतलब लोगों को अभी के अभी चाहिए।
और जब उनको अभी के अभी चाहिए तो उनके खुद के पास में होना चाहिए 1 करोड़। वो होता उनके खुद खुद के पास में है नहीं, लेकिन पेशेंस भी नहीं होता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले गोल्ड कहाँ था? क्या 1 लाख रुपए में था? आज से 1 साल पहले क्या 1 लाख रुपए में भी था? लेकिन आज गोल्ड एंड सिल्वर को देखो यार। सब चीजें छोड़ो, 2020 में मैं जब आया था इस मार्केट के अंदर, मैंने बीटीसी को केवल 2 लाख का देखा था। आज वो 75 लाख रुपए पे है, 35 गुना ज्यादा। अभी करंट वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। 2020 की ही मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं कि एक इथीरियम की जो वैल्यू थी वो 10,000 रुपए की थी, और आज वही इथीरियम 2 लाख रुपए से ज्यादा का, 20 गुना से ज्यादा। क्यों? 5 6 7 साल की मैं बात बता रहा हूँ, 6 साल की जर्नी। दोस्तों आज जिस बीटीसी को आप लोग ऑलमोस्ट कितने पे चल रहा हो, 60 65 हजार रुपए पे देख रहे हो, उसको मैंने 2,000 रुपए से भी कम में खरीदा हुआ है। 2,000 से भी कम, यानी 30 40 गुना ज्यादा हो चुका है केवल 5 6 साल में। और आपका ये जो टोन है ना, ये कोई छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। टोन वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी है, वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी है। और टेलीग्राम, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आपको ये तीन ही सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जो कि मेटा के हैं, राइट? मेटा कंपनी के, मार्क जुकरबर्ग के। इनके अलावा अगर कोई इनको टक्कर देता हुआ अगर कोई आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिख रहा है, दैट इज द टेलीग्राम, जिसके ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूजर्स है, राइट? सबसे सेफ, सबसे सुपर फास्ट, कोई ब्लॉक नहीं, कोई बैन नहीं, फालतू का कोई झंझट नहीं। उसका अपना ये खुद का कोइन है, जिसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन की खास बात यह है कि इतना सुपर फास्ट इसका ट्रांजेक्शन है। आप खुद यूज कर रहे हो टोन को, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी आपका अभी तक फेल नहीं हुआ। और जो ट्रांजेक्शन फी है वो तो नाम मात्र की है, और इसको भी यहां से 5 गुना तक और कम किया जाएगा। टोन की ब्लॉकचेन पे सब कुछ है। सब कुछ का मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, गेम बनाया जा सकता है, एनएफटी बनाई जा सकती है, कई सारे इसके यूज केसेस है। आने वाले टाइम में, क्योंकि टोन अभी केवल $1.30 का है, आने वाले टाइम में यहां से 2 3 4 5 गुना जाना तो बहुत आसान है। मैं 10 20 गुना की बात कर रहा हूँ, बीटीसी इथेरियम को मैं खुद देखते हुए बता रहा हूँ। अगर ये यहां से 10 गुना जाता है, अगर $13 का एक टोन हो गया आने वाले 5 साल में, तो आने वाले 5 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे, केवल बेस के माध्यम से ही। अभी ट्रिनिटी की ओर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों सोचो कि अगर आपने केवल 10,000 टोन आने वाले 5 साल तक रख लिया, और एक टोन जो है, 10 गुना छोड़ो आप, 10 गुना तो $13 हो जाता है। अगर $10 का भी चला गया तो आपके पास में $1 लाख हो गए, है ना? और आने वाले 5 साल तक एक यूएसडीटी जो होगी वो इंडियन करेंसी में कहाँ होगी आपको ही पता है। 100 को तो इजीली क्रॉस कर जाएगी। बट 100 भी अगर मान लो तो 1 करोड़ रुपए आपके पास में बन गए, है ना? और आपको चाहिए कितना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? 2 3 करोड़ रुपए चाहिए। 2 3 करोड़ रुपए अगर आपके पास में है, और आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि 5 साल में मुझे ये 2 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, उसके बाद में उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से 10 12% का आपको ईयरली रिटर्न आए, तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। लाइफ टाइम आपको कोई टेंशन नहीं है पैसे कमाने को लेकर। दोस्तों आज हमारे पास में वक्त है,
आज हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी गाइडेंस भी है। अगर आज के इस वक्त को, आज के इस टाइम को हमने यूज कर लिया, जैसा कि अभी सुदर्शन सर ने बताया था कि हम पूरी जिंदगी लगा के भी टाइम, जो अभी हमारे पास में टाइम है, इसको नहीं खरीद सकते। तो ये जो टाइम बीत जाएगा उसके बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। जो मैं आप लोगों को रोड में बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उस पे काम करो। बस दिक्कत ये है कि आज जो हमारे पास में पैसा है उसको आज ही हमने खर्च करना है। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए अगर आप 10,000 20,000 रुपए कमा रहे हो महीने के, और इस सिस्टम से अगर आपने 20,000 कमाना स्टार्ट कर दिया, तो आज के आज ये टोन खर्च करना है। पहले 20,000 से घर चल रहा था, 20,000 और आ गया तो भी वही दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हम आज के लिए जी रहे हैं, अभी के लिए जी रहे हैं। जबकि आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, साइकिल आता है हर 4-4 साल का। अभी 4 साल का साइकिल चल रहा है टोन वगैरह, ये जो भी क्रिप्टो करेंसी है इसमें। तो 4 साल बाद में, यानी 2030 का टारगेट रखो। टोन की प्राइस आप खुद देखना कि यहां से 5-10 गुना तो बहुत इजी वे में जाएगा। राइट। ये तो बात होगी टोन की, ये बात होगी बेस की। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार मैं सभी का हैंड डाउन कर देता हूं। हमारे साथ बने हुए 327 पार्टिसिपेंट्स, बेस वाला समझ में आ गया रोड में, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, कितना भी टाइम लग जाए आपको 12 लेवल्स पे जाना है। दूसरा काम क्या है, कम से कम एक रिसाइकल आपको आपके दम पे कर देना है। यानी आपके डायरेक्ट में 2 लोग, उनके डायरेक्ट में 2-2 लोग। राइट। और जब उनका एक एक रिसाइकल हो जाता है और आपके सेकंड लेवल वालों का एक एक रिसाइकल हो जाता है, तो आपकी इनकम 6,720 टन की हो जाती है। एक बंदा ऑन एन एवरेज आपको 1100-1200 टन की इनकम दे रहा है, और आप टारगेट रखो अगर 10,000 टन भी आपने 2030 तक रख लिया, तो आने वाले टाइम में यही 1 करोड़ रुपए बन गया। आज के आज, अभी के अभी फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आपको वक्त लगेगा, किसी को 1 साल, किसी को उससे ज्यादा लग जाएगा। राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सेकंड मैट्रिक्स की, जिसका नाम है ट्रिनिटी। दिस इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, मतलब फोर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके, और पिछले 6 साल में अगर सबसे बेस्ट कोई मैट्रिक्स मेरे लिए आया है, जो मुझे लगा है प्रैक्टिकली, वो लगा है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी में जो हम क्रिप्टो करेंसी अर्न करेंगे उसका नाम है FRT। और ये जो FRT क्रिप्टो करेंसी है, ये अपना सपने खुद तू का देख, मेहनत तू कर, टोकन है। सफलता थोड़ी ही दूर है यानी कि मगर ये अपना कुछ भी मत छोड़, फोटोन का सब खुद का हासिल कर, क्रिप्टो करेंसी। एक दिन आएगा। दोस्तों, इस फोटोन के खुद के क्रिप्टो करेंसी को, FRT को थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया में केवल 5 लाख टोकन्स अवेलेबल होंगे, और वो भी आज नहीं, 2031 तक होंगे, ये माना जा सकता है। क्योंकि 2030 के दिसंबर तक होंगे, तो 2031 तक 5 लाख टोकन्स होंगे। और वो भी टोटल होंगे नहीं, क्योंकि ये बर्निंग मैकेनिज्म का है। अभी तक 1857 टोकन्स बर्न हो चुके हैं। यानी कि 5 लाख टोकन्स में से 1857 निकाल दो। राइट। और ये तो अभी तक बर्न हुआ है। आने वाले टाइम में मान लो ये और भी बर्न होता है। यानी कि 1857 कितने टाइम में बर्न हुआ, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए कंप्लीट। तो यानी पर मंथ के 464 बर्न हो रहे। अगर आप पर मंथ का 300 भी अगर बर्निंग मान लो, तो अगले 60 महीने में 18,000 टोकन्स बर्न हो जाएंगे। राइट। तो 5 लाख टोकन्स में से 18,000 टोकन्स मान लेते बर्न हो जाते, तो 5 साल बाद में 4,82,000 या 4,80,000 टोकन्स ही बचेंगे केवल। दूसरी बात, अभी क्या हो रहा है, सारे के सारे टोकन्स अनलॉक नहीं है। तो क्या है, अभी 3 लाख से ज्यादा टोकन्स लॉक है, केवल 1 लाख के आसपास टोकन्स है वो अनलॉक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि एक साथ में सारे के सारे टोकन्स नहीं आए हैं।
हाँ, बावजूद उसके भी हमारे एफआरटी की प्राइस डाउन क्यों जा रही है? उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं आपको। उसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा कारण है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आज मान लेते हैं जितने भी होल्डर्स हैं, उन होल्डर्स के पास में जो भी एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप 1, एयर ड्रॉप 2, उसके अलावा ट्रिनिटी में जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो एक्टिव इनकम है, चाहे वो पैसिव इनकम है, उसके अलावा उन्होंने जो पहले से बाइंग कर रखी है या पहले से अर्निंग कर रखी है, तो इन सबके पास में अभी एफआरटी है, राइट? और इनके पास में जब एफआरटी है और अनलॉक हो रहा है ड्रॉप 1 से, ड्रॉप 2 से, और इनकम आ रही है, पहले इन्होंने बाइंग कर रखी है, तो अब होता क्या है कि 4-6 महीने से ज्यादा हमारे लोग किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो नेटवर्किंग ही है ज्यादातर लोगों का। और जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम नेटवर्किंग नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं है, उनके पास में बहुत ज्यादा होल्डिंग भी नहीं है। अब भाई किसी पर्सन को चाहिए कार, वो कार बाई करेगा तो उसको एफआरटी सेल करना है। कोई बंदा कहेगा भाई मुझे जो है घूमने जाना है कहीं पे भी, है ना, कोई इवेंट भी अटेंड अगर करने जाना है उसको, तो उसका टिकट चाहिए, उसका खर्चा चाहिए, तो क्या करेगा? एफआरटी को सेल करेगा। तो एक तो एफआरटी को लोग सेल भी कर रहे हैं अपने रीजंस की वजह से, जो भी कारण है उसकी वजह से। और दूसरी चीज हो क्या रहा है, अभी एफआरटी जो लोग है वो अनलॉक हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर सप्लाई भी तो बढ़ रही है साथ साथ में। और जब बड़े बड़े लीडर्स या जिनके पास में ज्यादा होल्डिंग है वो अगर सेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ी कम हो रही है। तो सिंपल सा प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया है, आप सब लोगों को पता है। प्राइस एंड डिमांड जो होती है, वो जो है किसी भी टोकन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड जो है वो प्राइस को इफेक्ट करती है। तो अभी इसी वजह से हमारे एफआरटी टोकन की जो प्राइस है वो डाउन हो रही है। जो लोग पहले से एफआरटी के या इस इकोसिस्टम के पार्ट है, उनको पता है ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, इट्स नेचुरल, इट्स कॉमन इन क्रिप्टो करेंसी, अप्स एंड डाउन्स होना, राइट? तो इसको लेके कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ अपडेट्स है। सबसे पहली बात, स्टेकिंग। बहुत जल्दी आप लोगों को एफआरटी में स्टेकिंग देखने को मिलेगी, यानी कि हम लोग अपने टोकन्स को 15 जो भी हमारे पास में टोकन है उनको 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए स्टेकिंग पे लगा पाएंगे, और इन रिटर्न हम लोगों को जो है पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? तो वो एक बहुत बढ़िया प्राइस सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम जो स्टेकिंग पे लगा देंगे टोकन्स उनको सेल नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम तक के लिए, जिसकी वजह से भी प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो स्टेकिंग आ रही है। स्टेकिंग के अलावा डीएक्स आ रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर, जो एस्ट्रोन फाई है जिसपे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते, वो हमारा अपना खुद का एक्सचेंजर नहीं है, बट अपना खुद का एक्सचेंजर आ रहा है। और ट्रेडिंग सिम्युलेटर आ रहा है, मतलब एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म आ रहा है, राइट? जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, एफआरटी की ट्रेडिंग करेंगे और उससे अर्निंग करेंगे। रेफरल कमीशन भी हम लोगों को आएगा, और हम उन लोगों को भी ज्वाइन करवा पाएंगे जो कि टीम नहीं बना सकते, जो कि टीम नहीं बनाना चाहते, वो लोग भी हमारे साथ में स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे। तो ये हमारे 3-3 यूज केस और एफआरटी के आने वाले हैं, और ये जब तीनों यूज केस आ जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, मैं इवनिंग के वेबिनार में उसको लेके भी आज इन तीनों में से एक अनाउंसमेंट जो है इवनिंग के वेबिनार में करेंगे। बाकी आज इस वेबिनार में लास्ट में कुछ गुड न्यूज आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और जब ये तीनों प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद में एफआरटी की जो प्राइस होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई, राइट? अब देखो, अब हम आते हैं अगेन हमारे ट्रिनिटी पे। तो जो एफआरटी की प्राइस है उसको लेके टेंशन मत लो आप लोग, ये मौका है हमारे लिए कि एफआरटी की प्राइस डाउन, राइट? मैं तो चाहता हूं कि 50 से भी और डाउन आ जाए,
ताकि और भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत सस्ते में ट्रिनिटी में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ट्रिनिटी में कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो उसको 0.025 FRT पे करना है। आज के टाइम में 0.025 FRT की वैल्यू क्या हुई? अगर आप मान लो 5,000 रुपए का एक FRT मान रहे हो तो 125 रुपए में कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। केवल 125 रुपए में, बेस से भी कम नहीं, यहाँ पे कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। और ऑलमोस्ट जो 12 के 12 लेवल्स में इन्वेस्टमेंट होता है वो 70 FRT के आसपास में होता है। दोस्तों बेस के अलावा हमने ट्रिनिटी का भी जो है वो रोड मैप तैयार करना है। बेस में हमने 1 करोड़ रुपए अर्न करने के लिए 10,000 जो हमारे टोन है उनको माना है। यहाँ पे आप देखना कितने बड़े लेवल की चीजें होने वाली है। जो हमारा ट्रिनिटी है उसमें तो बहुत कम लोग हमें चाहिए करोड़पति बनने के लिए, और जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने बहुत शानदार लेवल पे अर्निंग की है। आज ट्रिनिटी के अंदर अगर देखा जाए तो ये मेरा आप लोगों को पोर्टफोलियो अभी काफी डाउन भी देखने को मिलेगा, है ना। तो जो भी है लाइव पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल रहा है 71,000 डॉलर के आसपास का, राइट। तो ये सब कुछ ट्रिनिटी की वजह से पॉसिबल है। 1280 FRT आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें से ट्रिनिटी के माध्यम से मुझे कई सारे जो है FRT अर्न करने का मौका मिला। जस्ट मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों अपॉर्चुनिटी यही है, सबसे बेस्ट मौका यही है, क्योंकि अभी हमारे इस बहुत कम है। तो 373 या 74 FRT के आसपास मैंने अर्न किया है केवल ट्रिनिटी के माध्यम से। दोस्तों आज इसकी वैल्यू केवल 21 लाख रुपए के आसपास है, केवल $21,000 के आसपास है। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है आप सोच के देखो। 376 FRT 263 अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बन रहा है। और मैं मान के चल रहा हूं एक FRT की वैल्यू $500। तो अभी तक की अगर आप वैल्यू देखो तो 1,83,00,000 रुपए की इनकम यहां से जनरेट की जा चुकी है। और जो शुरुआत में मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन दे रहा था कि अगर इस पे 12% भी अगर मैं एनुअली रिटर्न निकालता हूं तो 21-22 लाख रुपए तो मुझे जो मैंने ट्रिनिटी से कमाया इसी पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कब आती है? जब हमारा माइंड सेट बनता है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने को लेके। लाइफ टाइम पैसे के लिए नहीं काम करना है, पैसे कमाने का झंझट अगले 4-5 साल के अंदर ही खत्म कर देना, या 1 साल के अंदर ही खत्म कर देना, राइट। अब देखो दोस्तों, ये जो ट्रिनिटी है इसके अंदर टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 70 FRT का। एक चीज ध्यान दो, आप चाहे 1 लेवल से स्टार्ट करो, 2 लेवल से, 5 लेवल से, जितने से भी स्टार्ट करते हो, ये आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप कितना बजट रखते हो उस पर डिपेंड करता है। और ये कोई नहीं पूछता आपसे कि आपने स्टार्ट कितने से किया, राइट। और ये मैटर भी नहीं करेगा आपका पहला काम क्या है कि आपके 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट कर लेना, वो चाहे कितना भी टाइम आपको क्यों ना लगता हो। 12 लेवल्स को एक्टिवेट करने में 12 महीने का चाहे टाइम लगा दो, लेकिन 12 लेवल तक आपको जाना है। कछुए की चाल चल लो, लेकिन चाल चलना रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई माहौल बन गया है तगड़ा काम करते हैं, माहौल बनाते हैं, है ना। जब काम नहीं चल रहा है तब छोड़ो यार, नेगेटिव हो जाते, बैठ जाते, वो लोग कहीं के भी नहीं रह पाते। दोस्तों आपको माहौल बनाने वालों में होना है। और आपको 12 लेवल्स चाहे 1 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, उससे ज्यादा टाइम लग जाए, आपको 12 लेवल्स अचीव करना है। और जिस दिन आपने 12 लेवल्स अचीव कर लिए तो ट्रिनिटी का कमाल देखो, जो 70 FRT आपने लगाया, टोटल 70 FRT लगता है, इसका 20% तो चला जाता है उसमें एसयू में, और 10% चला जाता है लाइन बोनस में। तो इसमें से 20 FRT कम कर लो, यानी 50 FRT का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक रिसाइकल के लिए आपके डायरेक्ट में अगर 3 लोग हैं, इनके डायरेक्ट में 3-3 लोग हैं, और उनके भी डायरेक्ट में 3-3 लोग हैं। अगर
केवल 3 लेवल डेप्थ तक आपने काम कर लिया है तो आपका एक रिसाइकल कंप्लीट हुआ। पहला काम क्या होता है, अपना खुद का रिसाइकल करना, राइट, उसके लिए काम करना। तो एक रिसाइकल जैसे ही आपने किया तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 11-12 गुना, 12 गुना आपको रिटर्न आ जाता है, राइट, एक रिसाइकल पे। यानी आपने 50 लगाया तो 50 का 12 गुना या 10 गुना मान लो, तो 500 FRT आपने अर्न कर लिया एक रिसाइकल से। पहले से लेके आखिरी तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब जैसे ही आपने अपना रिसाइकल कंप्लीट किया वैसे ही आपके जो डायरेक्ट में 3 लोग हैं इनका रिसाइकल कंप्लीट करो। और जब इनका रिसाइकल कंप्लीट होगा तो यही पर्सन आपके पहली, दूसरी और सेकंड, तीसरी जो पोजीशन है उस पे आके फिर से आके बैठ जाएंगे, राइट। अब इनका रिसाइकल कंप्लीट हुआ तो इनके जो डायरेक्ट में लोग हैं उनका रिसाइकल ये कंप्लीट करवाए और आप भी इनकी सपोर्ट करो, राइट। ये भी आपके साथ में रिप्लेस होके बैठ जाएंगे और अगेन आपके जो तीसरे लेवल वाले हैं उनका भी आपने रिसाइकल करवाना है। यानी हर पर्सन की जो टीम है 39 तक की पहुंचानी है 12 लेवल में। कितना भी टाइम लग जाए आपने अर्न कर लिया अगेन 500 FRT। दोस्तों 1000 FRT आपने अर्न कर लिया। आज इस 1000 FRT की वैल्यू क्या है, 50 लाख रुपए तकरीबन, राइट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए। आपने खुद आंखों है एक FRT को 25,000 रुपए का, उसके हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए बन रहा है। कितना, 2.5 करोड़ रुपए। आप, मैं बता रहा हूं कि $500 पे जाएगा एक FRT, जो मुझे लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन है। मान लो कि उतने पे नहीं गया, केवल और केवल 25,000 पे भी गया, जो कि ऑलरेडी पहले 25,000 से ज्यादा पे था, तो सोच के देखो कि दोस्त आपने 2.5 करोड़ रुपए यहां से अर्न कर लिया और 1 करोड़ रुपए आपने अर्न कर लिया बेस से। अब 1 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए जिस दिन आपने अर्न कर लिया तो आपने 3.5 करोड़ रुपए अर्न कर लिए। और जिस दिन आपके पास में 3.5 करोड़ रुपए हो गए, एक बार फिर से लेके चलता हूं आपको, कि आपके पास में 3.5 करोड़ रुपए है और आप पर मंथ 2 लाख रुपए विड्रॉल करना। जिस दिन आपने 3.5 करोड़ रुपए कमा लिए, टैक्स वैक्स देके सारा कुछ जो है जमा कर दो कहीं पे भी जहां से आपको रिटर्न अच्छा खासा है, और 2 लाख रुपए उसमें से पर मंथ का विड्रॉल करो अगले 30 साल तक के लिए, और आपको ज्यादा नहीं 12% का रिटर्न आए, राइट। कहाँ पे पैसा लगाना है, जब पैसा आएगा अपने आप बात समझ में आ जाएगा। किसी भी फाइनेंशियली जो एडवाइस आपको करता है, एडवाइजर से पूछ लेना, वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ पे लगाना है। पैसा आना चाहिए एक बार। दोस्तों, जब आपके पास में 3 करोड़ 50 लाख रुपए होंगे और पर मंथ का 2 लाख रुपए उसी में से निकालो और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां पे 12% आपको रिटर्न आ रहा है, तो अगले 30 साल में आप 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल लोगे और उसके बावजूद भी आपके पास में 55 करोड़ 22 लाख 54,692 रुपए बच जाएंगे। आज आपकी एज 30 साल है और 30 साल तक आप 7 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल भी चुके हो। और जब आपकी उम्र 60 साल होगी तो आपके पास में 55 करोड़ रुपए होने वाले हैं। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट्स द पावर ऑफ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग। आप अगर पर मंथ का 3 लाख रुपए भी निकालोगे ना, तो भी आप 10 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे और आपके पास में 19-20 करोड़ रुपए फिर भी बच जाएंगे। दोस्तों सोचो, केवल और केवल हम 40-50-60 लोगों पे अगर काम कर ले, जो लोग बेस मैट्रिक्स में, उन्हीं लोगों पे तो ट्रिनिटी में काम करना है, अलग टीम पे काम नहीं करना। यानी कि अगर आपने ज्यादा नहीं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा खासा आपके डायरेक्ट में कुछ लोग हैं उन पे काम किया, इनडायरेक्ट में कुछ लोग हैं उन पे काम किया, तीसरी लाइन में कुछ लोग हैं उन पे काम किया, आप बस 100 लोगों पे दिन रात एक लगा दो, केवल 100 लोगों पे, राइट। एक पर्सन आपको 3.5 लाख रुपए देगा, राइट। एक साल काम कर लो, यानी पर मंथ का एक बंदे से 30,000 प्रॉफिट आ रहा है आपको। हर एक बंदा आपके लिए यहाँ पे वैल्यूबल है, हर एक पर्सन। दोस्तों मौके बहुत कम मिलते हैं,
अपॉर्चुनिटी सबके पास में नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो हमें मिली। सिस्टम इतना शानदार, इतना जबरदस्त, इतना लाजवाब है, कहीं नहीं भागेगा, कहीं विड्रॉल नहीं रुकेगा, कभी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, कोई आपकी इनकम नहीं रोक सकता, ना अपलाइन रोक सकता है, ना डेवलपर रोक सकते हैं, ना फाउंडर रोक सकते, कोई भी आपकी इनकम नहीं रोक सकते। जैसी आज आपकी आईडी है वैसी हमेशा रहेगी। दोस्तों पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे काम करने के मन पे। ट्रिनिटी बेस फोटोन वैसा ही है जैसा आज से 1 महीने 2 महीने पहले था, और जैसा आज से 1 2 महीने पहले था वैसा ही आने वाले 1 2 साल बाद में, 5 साल बाद में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। कोई चेंजेस, किसी भी प्रकार से टेंशन वाली कोई बात आपको होने ही वाली नहीं है कि पैसा रुक जाए, विड्रॉल रुक जाए, आपको कुछ ना है। और कितना शानदार जबरदस्त का सिस्टम है। आप आंख बंद करके किसी भी पर्सन को अगर इस सिस्टम में ले आते हो बेस मैट्रिक्स में 6 लेवल से, तो उसका जितना बेस मैट्रिक्स में लगा है उसका 2x उसको आना ही आना है। ये जो 2x होगा ये आपके काम करने से आएगा, आपकी टीम के काम करने से आएगा, और साथ ही साथ जो रॉयल्टी फंड बन रहा है उससे भी उसको आएगा। टोटल मिला के उसको 2x आना है अगर 6 लेवल्स उसने कर लिए। टेंशन फ्री रहो आप गारंटीड किसी को बोल सकते हो कि भाई 6 लेवल से अगर आपने मेरे साथ में स्टार्ट किया, बेस मैट्रिक्स में 6 लेवल से स्टार्ट करना मतलब 1+2+4+7, 1 2 3 4 +12+22, 48 टोन से अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है 6,240 रुपए से, तो उसका ये 6,240 रुपए डूबना नहीं है। इसका 2x यानी उसका 10-12 हजार रुपए बनना ही बनना है, चाहे वो काम करे ना करे। आप अगर वर्किंग में हो तो आपके काम से आ जाएगा, आप नहीं भी वर्किंग में हो तो आपका जो रॉयल्टी बन रहा है उसका, उससे आ जाएगा। ट्रिनिटी में भी, ट्रिनिटी में भी अगर कोई मिनिमम 6 लेवल से स्टार्ट कर लेता है, मिनिमम 6 लेवल से अगर कोई भी बंदा स्टार्ट कर लेता है, तो जितना लगा है उसका 2x ट्रिनिटी में भी आना ही आना है। यार बिना टीम के भी अगर कोई सिस्टम में इनकम करनी है तो वह है फोर्टोन, राइट। आप तो दो दो डबल करने के लिए भी अगर लोगों को लेके आओगे ना, और फिर उन पे अच्छे से काम कर लोगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आखिरी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 25 अप्रैल को हमारे फोटोन सिस्टम को 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं जयपुर में, राइट। तो जितने भी जो साथी आस पास से है और जयपुर आ सकते हैं, वो 25 अप्रैल को जयपुर आए। हम सब लोग साथ में मिलके केक काटेंगे, वहां पे सेलिब्रेशन करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट। 25 अप्रैल को। और जो साथी दूर दराज से है, राइट, जो कि जयपुर के आसपास से नहीं बिलोंग करते, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह अपने अपने टीम के साथ में केक कटिंग करे, फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करे। और जो पर्सन फर्स्ट एनिवर्सरी को टीम के साथ में नहीं सेलिब्रेट कर सकता, उसकी टीम ही नहीं है या टीम वाले वर्किंग में ही नहीं है, वो अपने घर पे ही केक कटिंग कर ले, राइट। और जो भी लीडर्स सेलिब्रेशंस करेंगे वो वीडियोस फोटोज वगैरह आप लोगों के, हम लोग ऑफिशियली उनको शेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी आप लोगों को इस कदर शेयर करनी है। ये 1 साल किसी को कंप्लीट हुआ नहीं होगा, बहुत सारे लोग नहीं है जिनको 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन आप यकीन मानना कि 25 अप्रैल 2026 से लेके 25 अप्रैल 2027 तक आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। और ये जो केक आप कटिंग करोगे, आप एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को। ये मान के चलो, ये यकीन कर लो कि 1 साल में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, और उसका एडवांस में मैं आज 25 अप्रैल को केक काट रहा हूँ। 25 अप्रैल 2026 के दिन आप सभी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम डे सेलिब्रेट करना है। दोस्तों इवनिंग का जो वेबिनार होगा उसमें मैं जो 3 प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताया था, स्टेकिंग, डीएक्स
और ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैं आप लोगों को गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज देने वाला हूं। इवनिंग का वेबिनार 7:55 पे सेम लिंक पे होता है, यही सेम लिंक रहता है, इस पे होता है। तो आप लोगों को इवनिंग का वेबिनार मिस नहीं करना है। दोस्तों 331 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी न्यूज आज आप लोगों को मिलने वाली है। 7:55 वाले वेबिनार को, इवनिंग वाले वेबिनार को कोई भी मिस ना करे। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कर दीजिए जो आज इवनिंग के वेबिनार के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने को लेके। वो न्यूज सुनने के बाद में वो लोग भी काम करना स्टार्ट कर देंगे जो लोग कहते हैं सर हम टीम नहीं बना सकते, हम टीम नहीं बनाना जानते, वो लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। और आज का दिन, अभी का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ने हैंड राइज किया है। मिलते हैं इवनिंग के वेबिनार में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों।